वो दौर देश को याद है, देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। आज देश आगे बढ़ चुका है, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने के कगार पर है और जल्द नंबर 1 वैश्विक शक्ति बनने का हम लोग संकल्प लेकर के 2047 तक भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारी उम्र 35 साल हो गई, सुनते सुनते भारत एक विकासशील देश है। तो भारत अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और इस अमृत काल में विकास की इस यात्रा के पथ पर जो भी दल, जो भी लोग, जो भी सहयोगी बनना चाहते हैं वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। और ये बेंगलोर में इकट्ठे जो हो रहे हैं ना, ये अपने परिवारों की विरासत बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं कि मोदी जी के और पब्लिक का भला करने के लिए। इनके पास कोई भी देश हित में एक प्रोग्राम बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम ये करेंगे। क्या किया है? हमारा विजन जो है गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना। गरीबी हट गई ना। जो नेता साइकिल लेके चलते थे और आज हवाई जहाज खरीद कर रख रखे हैं, वो गरीबी हट गई ना। उनकी हटी है ना, पब्लिक की नहीं हटी ना। गरीब कौन है? इनको वही चाहता है जिनको फ्री की खाने की आदत है। जो आदमी कमा के खाएगा ना, वो मोदी के साथ खड़ा रहेगा। और मैं किसान हूँ, आपको ये बता दूँ। सर, बेंगलुरु में देखा होगा कि आपने सारा विपक्ष एकजुट होने वाला है, मीटिंग करने वाले हैं ये लोग आपस में जो है, और कह रहे हैं कि इस बार मेन मोटिव है मोदी जी को हटाना रहेगा। क्या लगता है कि गठबंधन सक्सेसफुल है कहीं ना कहीं 2024 में? नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने अगर मुद्दा चुन लिया है कि केवल उनके पास यही एजेंडा है कि मोदी जी को हटाना है, दूसरी तरफ मोदी जी का एजेंडा है कि देश को आगे बढ़ाना है, 2047 तक एक विकसित भारत का सपना और उसका खाका जो मोदी जी ने खींचा है, उसके संकल्पों को लेकर के देश की जनता मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश और दुनिया में मान बढ़ाया है, जिस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करके दिखाया है और जिस प्रकार से मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुँचाया, इस कोविड काल के बावजूद हम लोग महंगाई पर भी काबू पा चुके हैं और विकास दर में दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इसको देख करके जो भी दल जनता के बीच में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको एहसास है कि जनता के दिलों में मोदी जी है। इसलिए आप देखिए कि 38 दलों का बैठक कल एनडीए का होने जा रहा है और छोटे बड़े सभी दल एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। अरे सर, कल तक जो विपक्ष एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए जो आपस में लड़ते थे, आज क्या जरूरत पड़ गई केवल और केवल मोदी जी के खिलाफ आज सब एक साथ हो रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, अपनी अपनी गर्दन बचाने की लड़ाई है। ममता बनर्जी, उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी घोटालों में लिप्त है, जांच की रडार पर है। स्टालिन के 2 मंत्री जेल जाने के कगार पर हैं। दिल्ली के जो मुखिया हैं, जो कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं और महीनों से उनको बेल नहीं मिल रही है। आज लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बेल पर है। लालू सजा याफ्ता है, राहुल गांधी सजा याफ्ता है। नेशनल हेराल्ड के केस में माँ बेटे दोनों बेल पर चल रहे हैं। पूरी जो ये बैठक हो रही है, इसमें कौन सदाचारी लोग बैठे हैं? ये लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। ममता बनर्जी का लोकतंत्र बंगाल में लोगों ने देखा, 45 से अधिक हत्याएं, चुनावी हिंसा हुई। ये 90 का दशक, लालू का राज बंगाल पहुंच गया और भ्रष्टाचार शिरोमणि लालू प्रसाद यादव उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनके चरणों में बैठ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो सो-कॉल्ड कट्टर ईमानदार थे, वो देश को क्या देने वाले हैं? तो ममता बनर्जी सिखाएगी कोयला घोटाला कैसे करो, शिक्षक भर्ती में घोटाला कैसे करो। केजरीवाल सिखाएंगे कि एक पे एक बोतल फ्री दे करके कैसे जनता को बहकाओ और लालू प्रसाद बताएंगे कि चारा कैसे खाया जाता है। तो इसलिए ये फ्यूज बल्बों की झालर है और जनता इनके बातों पर विश्वास नहीं करने वाली है। इनके नीति, नेतृत्व और नीयत से वो वाकिफ है। सर, आपने देखा होगा जब भी कोई मीटिंग करता है विपक्ष, उसके बाद बड़ा शौर होकर कहते हैं कि इस बार हमारी सत्ता बन चुकी है, मोदी जी घर वापसी की तैयारी करें। ऐसी कौन सी बात करते हैं? क्या मीटिंग होती है? ऐसी क्या बात होती है इन लोगों की मीटिंग में जो इतना ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी सत्ता बन चुकी है? देखिए, ये मीटिंग में बात तो वही होती है कि भैया कैसे बचना है। कांग्रेस वाले पूछते हैं कि भाई तुम बताओ कैसे बच रहे हो तुम। भ्रष्टाचार के इतने मामले चल रहे हैं, सबकी जांच चल रही है, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है, तो एक दूसरे की गर्दन बचाने का ही तो फार्मूला ढूंढ रहे हैं ना। इनको केवल अपना परिवार बचाना है, अपनी पार्टियों को बचाना है और पार्टियों के नाम पे जो वर्षों से इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी उसको बचाना है। इसलिए देश की जनता ये सब कुछ समझ रही है और देश की जनता बखूबी जानती है कि
लंबे समय से देश की जनता ने खिचड़ी वाली सरकार का अनुभव चखा हुआ है। अब जनता उस झांसे में नहीं फंसने वाली है। देश को आया राम गया राम वाली सरकार नहीं चाहिए। इनका ना कोई चेहरा स्पष्ट हो रहा है, ना इनका नीति स्पष्ट है, इनकी नीयत तो जनता जान ही रही है। सर, आपने चेहरे की बात करी, कह रहे हैं इस मीटिंग का जो मेन मोटिव रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि प्रधानमंत्री का जो फेस है वो डिसाइड करेंगे विपक्ष आपस में एकजुट कर। क्या लगता है कि कौन नेतृत्व कर सकता है प्रधानमंत्री? एक अनार 100 बीमार, एक कुर्सी में कई लोग हैं बैठने को तैयार। अब मुझे लगता है कि म्यूजिकल चेयर का एक खेल आप लोगों ने खेला होगा, जिसमें बारी बारी से गाना बजता है और गाना जैसे बंद होता है बस कोई एक उस पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में तो नहीं है कि जहां हर सप्ताह या हर 5 दिन में या हर 10 दिन में प्रधानमंत्री बदल जाए। एक बार कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था देश में लाई थी तो हमने देखा सिलसिलेवार तरीके से कभी नरसिम्हा राव, कभी अपने IK गुजराल, कभी देवेगौड़ा, कभी BP सिंह, लगातार अस्थिरता का दौर रहा। वो दौर देश को याद है। देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। आज देश आगे बढ़ चुका है। वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने के कगार पर है और जल्द नंबर 1 वैश्विक शक्ति बनने का हम लोग संकल्प लेकर के 2047 तक भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारी उम्र 35 साल हो गई सुनते सुनते। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और इस अमृत काल में विकास की इस यात्रा के पथ पर जो भी दल, जो भी लोग, जो भी सहयोगी बनना चाहते हैं वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। कह रहे हैं बीजेपी जो है वो बेरोजगारी महंगाई पर मार खा रही है, इसके चलते जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ रुख करेगी, कांग्रेस को जिताएगी। देखिए, सबसे पहली बात डाटा की बात होनी चाहिए, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। 2004 से 2014 10 वर्षों तक UPA यानी कांग्रेस की सरकार रही। 5 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां दी गई। 2014 से 2023 में खड़े हैं, 9 साल हो गए। मोदी सरकार में 11 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां दी गई और 10 लाख अभी नौकरी जो है दिसंबर 2023 तक डेडलाइन के साथ केंद्र सरकार की तमाम खाली पदों को भरने का काम किया जा रहा है, जिसमें 4 लाख के लमसम रोजगार मेला के माध्यम से लगातार मोदी जी ने नौकरियां लोगों को दी हैं। अब आते हैं रोजगार के ऊपर। देश में 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर हो गई। देश में ऐप और टेक्नोलॉजी बेस्ड इतने सारी कंपनियां आ गई। देश में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप खड़े हो गए। 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां आ गई। इतना सब कुछ हो गया, देश का पर्यटन कई गुना बढ़ गया, रोजगार नहीं आया। ये सब कुछ हवा में हो गया क्या? तो इसलिए देश के विपक्ष को जमीन पर रहकर बात करना चाहिए। हवाई बातें करेंगे। जनता जो खुद महसूस कर रही है, जनता आंख मूंद कर देख रही है कि भारत की विदेश नीति मजबूत है, भारत का दुनिया में नाम हो रहा है। किसी देश का प्रधानमंत्री हमें बॉस कहकर बुला रहा है तो कोई हमारे चरण छू रहा है। और ये भी जनता ने देखा कि कैसे योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। ये राजीव गांधी का दौर नहीं है जब 100 पैसा भेजते थे, 85 पैसा दलालों की जेब में जाते थे। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में जिस तरह सारा विपक्ष जो है बैठक कर रहा है केवल और केवल मोदी जी को हटाने के लिए। क्या लगता है इनका विपक्ष कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे 2024 में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, मेरे बेटे में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने क्या कहा, मोदी जी को हटाने के लिए। क्यों मोदी जी को क्यों हटाएंगे? इनको राज नहीं करना, मोदी जी को हटाना है। इनको राज से, पब्लिक के भले से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी को हटाना है। इनका मतलब मोटो ही गलत है, इनका एम ही गलत है, मोदी जी को हटाना। क्यों हटाएगी? मोदी जी को 143 करोड़ की जनता हटने देगी? कभी भी नहीं हटने देगी। मोदी जी जिस दिन खुद हटेंगे ना पद से, उसी दिन हटेंगे, उससे पहले जनता नहीं हटने देगी मोदी जी को। और ये बेंगलोर में इकट्ठे जो हो रहे हैं ना, ये अपने परिवारों की विरासत बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं कि मोदी जी के और पब्लिक का भला करने के लिए। इनके पास कोई भी देश हित में एक प्रोग्राम बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, हम ये करेंगे। क्या किया है? हमारा विजन जो है गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना। गरीबी हट गई ना। जो नेता साइकिल लेके चलते थे और आज हवाई जहाज खरीद कर रख रखे हैं, वो गरीबी हट गई ना। उनकी हटी है ना, पब्लिक की नहीं हटी ना। गरीब कौन है? इनको वही चाहता है जिनको फ्री की खाने की आदत है। जो आदमी कमा के खाएगा ना, वो मोदी के साथ खड़ा रहेगा। और मैं किसान हूँ, आपको ये बता दूं, मैं किसान हूँ। आप हो सकता है मेरे को क्या मान रहे हो, मैं किसान हूँ। हाँ, और 1977 से मैं
बहुत से लोग यहाँ जन्मे हुए नहीं होंगे तो 1977 से। मैं पत्रकार मतलब पढ़ता हूँ, हर न्यूज़, हर मतलब पेपर पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ, रेडियो सुनता रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है ये एक दूसरे को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये इनको 3 फिगर में नहीं आएंगे सब मिलके, इनकी सीटें 3 फिगर में नहीं आएंगी। कह रहे हैं कि इस मीटिंग का जो है हम लोग उसमें रखेंगे कि पीएम फेस कौन होने वाला है इस मीटिंग में, ये लोग डिसाइड करेंगे, ऐसा करने वाले कौन डिसाइड करेंगे? जिस व्यक्ति को एक देश का वकील, जिस व्यक्ति को एक देश का वकील पियोन नहीं रखता, पियोन मतलब चपरासी, और आप उसको क्या मानते हैं? पीएम मटेरियल। आप क्या मानते हो उसको? पीएम मटेरियल। मैं ये कह रहा हूँ चैनल पे बात ही नहीं होनी चाहिए उसके बारे में, बात नहीं होनी चाहिए उसके बारे में। मेरा उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, उसका पब्लिक के साथ जुड़ाव क्या, मुझे ये बताइए। जिस नेता को ये पीएम मटेरियल मार रहे हैं उसका जुड़ाव क्या पब्लिक से? सर, मैं मोदी जी के कामों के बारे में आपसे राय लेना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको उनका 9 से 10 साल का जो कार्यकाल था, कैसा लगा? उनका कार्यकाल कैसे अच्छा नहीं है? मोदी जी ने पूरी यूरोप और अमेरिका का विरोध सहन करते हुए क्रूड ऑयल कहाँ से लिया है? रशिया से, सबको अंगूठा दिखा के, ठीक है? इमरान खान को कहना पड़ा, मतलब सबको अंगूठा दिखा के लिया ना। और आप बेटी, आपसे थोड़ी बेटी है, आरजू काजमी है आपके पाकिस्तानी पत्रकार, उसका आप चैनल सुनना, वो भी आपकी तरह चैनल चलाती है, उसका चैनल सुनना। वो क्या कहती है कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, मोदी सोफिस्टिक आदमी है, उससे हाथ जोड़ के आप कर्जा ले लीजिए जी, आप उससे कर्जा ले लीजिए, वो दे देगा। और श्रीलंका को दिया है, कौन से देश को नहीं दिया? पाकिस्तान को दे देगा, और दे देना भी चाहिए, अपना छोटा भाई है। भाई छोटा भाई फेंक के बाहर चला जाएगा, उसको काट के थोड़ी फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है। सब सारी चीज़ें ठीक तरीके से वर्क कर रही हैं, सब अच्छे तरीके से हो रहा है। फिर लोग जो है इस तरीके से कि भड़काऊ बयान देते हैं कि मोदी जी जो लोगों को टुकड़ों में बांट रहे हैं, ठीक तरीके से देश नहीं चला पा रहे हैं, अपने देश में मतलब गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे, जनता मर रही है। बेरोजगारी कौन से टाइम में नहीं रही? मेरे को बताओ, चीजें कब सस्ती? मेरे को ये बताओ, चीजें कब सस्ती थी? कब सस्ती थी? आप बताओ। मैंने तो बेटे 102 रुपये तोला सोना देखा है, अब क्या रेट है? 60,000। अब ज्यादा खरीद रहे हैं। मैंने तो 2 रुपये 92 पैसे पेट्रोल देखा है। 5 गांव में एक बाइक होती थी, आज एक घर में 5 खड़ी हैं। विपक्ष के पास इनका जवाब बताओ मेरे पास, है मैं बता रहा हूँ। एक घर में 5 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कारों की 1.5 साल की वेटिंग चल रही है। कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी उसके लिए है जो कमा के नहीं खाना चाहता, जिसको पसीना नहीं बहाना, जिसको जेब कट्टी करनी है, उसके लिए बेरोजगारी है। जो कमा के खा रहा है ना, उसके लिए बेरोजगारी ना पहले थी ना आज है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार किस किस का पेट भर रही है? पेट अपना खुद को भरना पड़ेगा। सरकारें योजनाएं देती हैं, आप उसको फायदा लीजिए, समझ गए? सर, आपने तो दोनों काल देखे, कांग्रेस भी बीजेपी। क्या लगता है कि जो विकास की जो तीव्रता है, जो गति है, वो पहले ठीक तरीके से वर्क कर रही थी या इन 9 सालों में ज्यादा विकास हुआ है? जितना विकास नॉन कांग्रेस गवर्नमेंटों में हुआ है, आज तक किस कांग्रेस में नहीं हुआ। विकास के 77 में काम के बदले अनाज योजना चलाई थी, किसने चलाई? जनता पार्टी सरकार ने। नदी जोड़ो अभियान किसने चलाया? वाजपेयी जी ने। यदि मैं आपके चैनल पे जुबाबदारी से बोल रहा हूँ, जो पैसा मनमोहन सिंह सरकार में 10 साल में ईसाई मिशनरी जी को 4 लाख करोड़ रुपए जो चंदा दिया, 4 लाख करोड़ रुपए चंदा जो ईसाई मिशनरी को चंदे के रूप में दिया, यदि वो नदी जोड़ने में लगाते ना, तो आज ये दिल्ली की ये स्थिति नहीं होती। सड़कों को जोड़ना, दिल्ली की स्थिति नहीं होती। ये थी वाजपेयी की योजना। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि लोगों को बांट दिया टुकड़ों में, मोदी सिर्फ किसने बांट दिया? किसने बांट दिया? जो समाज, जिस समाज की बात कर रहे हैं ना बांटने की, आज उनकी औरतें से पूछो ना आप, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके वहाँ सिस्टम अलग है। बाकी वोट देंगे मोदी जी को, वो गलत क्या किया है उन्होंने? मोदी जी के समर्थन, बिल्कुल समर्थन में वोट मिलेगा, खूब मिलेगा।